माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव जय कृष्ण बलराम कृष्ण
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रभुपाद 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 जय जय श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 11। 10 हो गया कल में।
11 होगा ना, 10 होगा। अच्छा 10। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यं गुल्वणं घोरा अंकम् आदाय शीशो ददौ अथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्प्राणैः समां रोषसमन्वितः अपिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यौल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशो ददाबथ गाढं कराभ्यं भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणं समं रोषसमन्वित अपवान् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशो ददार्वथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो अपिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशो ददार्वथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो अपिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यौल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशो गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडतम् प्राणे समं तस्मिन् दुर्जरवीर्यसन्मणम् घोराङ्कमादाय शिशो ददार्वथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीडतम्
तस्मीन उस स्थान में, स्तनम स्तन, दुर्जर वीर्यम विष से मिश्रित अत्यंत शक्तिशाली हथियार, उल्वणम भयंकर, घोरा अत्यंत खूंखार पुतना, अंकम अपनी गोद में, आदाय रख कर, शीशो बालक के मुखों में, ददो दिया, अथा तत्पश्चात, गाढ़म अत्यंत कठोर, कराभ्याम दोनों हाथों से, भगवान भगवान, प्रपीड्या पीड़ा पहुंचाते हुए, तत्प्राणे उसके प्राण, समाम के साथ, रोष समन्विता उस पर क्रुद्ध होकर, अपिवा स्तनपान किया। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। उनके स्तन के चुंबक में घातक नहीं, उनके स्तन के चुंचक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिलाने वाला विष चुपड़ा हुआ था। किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पूतना पर अपने लिए क्रुद्ध नहीं थे, प्रत्युत इसीलिए कि उस राक्षस ने ब्रजभूमि में अनेक नन्हे बालक को मार डाला था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उसके प्राण लेकर उसे दंड दिया जाए। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दशम स्कंद के ये छठा अध्याय भगवान का किस प्रकार पूतना पर रोष भगवान ने, वास्तविक भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सर्वहम समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय, मैं सबके ऊपर समभाव रखता हूँ। लेकिन फिर भी इस जगत में ऐसे ऐसे भगवान यहाँ पुतना के ऊपर इतने गुस्सा हुए, कारण था पुतना ने अनेक ब्रज में अनेक बालकों को मार दिया था। इसलिए भगवान यहाँ ये जो शब्द सुखदेव गोस्वामी प्रयोग कर रहे हैं, पुतना तस्मिन स्तनम दुर्ज वीर मूलवनम, उन्होंने कल हम लोग पढ़े थे किस प्रकार पुतना को समझ नहीं आई वो क्या कर रही है, क्योंकि ये हमारे गांव में जो कथा करते थे लोग बोलते थे भगवान कृष्ण का और भगवान राम का एक ही मतलब, उल्टा थोड़ा बहुत उल्टा उनका लीला सारे। भगवान ने अगर राम का जन्म राम का कर्म दिखा जाए, भगवान कृष्ण का दिखा जाए, वो कोई कई जगह में पूरा कंप्लीटली उल्टा। भगवान के जब भगवान राम का जन्म हुआ, राम तो रो रहे थे, माता पिता हंस रहे थे। और यहाँ भगवान का कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण हंस रहे, माता पिता रो रहे। भगवान बोले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए मथुरा में। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना भागवतम। देवकी वसुदेव तो स्तुति कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं छोड़ के मथुरा। भगवान बोले आप लोग यहाँ, पहले भगवान क्या बोले, आप चिंता मत करो, वो तो इतना रोए क्योंकि वो आ रहा होगा कंस, अभी उसको पता चल गया अभी वो आ रहा होगा, जल्दी यहाँ से कुछ ना कुछ करो। भगवान बोला इतना चिंता, इतनी भयभीत रहे क्योंकि जानते हैं कंस उनके सामने 6 शिशु को निर्ममता से हत्या की, तो इसलिए उनका ये अनुभव है, ये इसको भी आगे पटके भगवान। लेकिन फिर भी ये है माता पिता का वात्सल्य स्नेह। भगवान बोले चिंता मत करो, भगवान वहीं उसका खत्म कर देते। लेकिन फिर भी भगवान बोले नहीं, माता पिता बोले नहीं आप ऐसा करते हैं, आपके अगर भगवान बोला अगर इतना डर हो रहा है तो मुझे गोकुल में छोड़ दो नंद महाराज के घर में। ठीक है, ये ठीक है प्रस्ताव, ये कैसे छूटेगा कैसा, वो तो मैं कर लूंगा। फिर जब उनको पकड़े चले तो सब कुछ बेड़िया सब कुछ, अभी आ रहा है जन्माष्टमी, हम लोग उसका चर्चा करेंगे। तो यहाँ पूतना कहने का तात्पर्य है, पूतना का जो वध है, भगवान राम अवतार भी भगवान पहला राक्षसुकी मारा। दोनों ये में गोपियां ने भगवान को ये गाली देती है, परोक्ष रूप से गाली नहीं, हो प्रशंसा करती है, भगवान का गुण कीर्तन करती है। बोलता है ये दोनों में आपका, दोनों ने ऐसा बता लिया, पहले स्त्रियों को मारा, इसको 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 विश्वास नहीं है, स्त्रियों को मारता पहले लेकिन वास्तविक गोपियों ने जो, क्योंकि पहले राम अवतार में भगवान ने पहला जो राक्षसी मारा था ताड़का, और वो भी इतनी जुजन थी, ये भी 6 कोस की थी, वो भी 6 कोस की। अब देखा जाए भगवान ने पूरा एग्जैक्ट आप लोग देखेगा 6 कोस मतलब करीब 18 किलोमीटर इसका शरीर था, भयंकर इसका शरीर था। और वो भी पुतना और ताड़का दोनों भयंकर राक्षसी थे।
18 किलोमीटर इसका। तो लेकिन यहाँ क्या, भगवान ने ताड़का को तो देख करके पूरी मारे, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण देख करके नहीं मारे, आंख बंद कर दिए। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आंख क्यों बंद किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 7 कारण बता रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पहला कारण क्या है, भगवान क्यों आंख बंद कर दिया? हाँ, माँ का रूप लेके आया, लेकिन काम उसका उल्टा है। तो ये कितना पूरा शर्म से, शर्म को मारे उन्होंने बंद कर दिया आंख। और दूसरा हाँ, भगवान बोले स्त्री, स्त्री का ऐसे स्त्री को कैसे मैं दिखूं, जो इसका भाव लेकर के आया, माँ का भाव लेकर के आया, और माँ का बेस बना के आया, लेकिन भाव भीतर पूरी तीक्ष्ण तलवार जैसा है उसका भाव, कैसे खत्म करूं, उसको काटूं, मारूं कैसे। और हाँ, ये नहीं है, वो कारण नहीं था। भगवान आंख क्यों बंद करे? हाँ, एक्चुअली भगवान ने अगर आंख आंख पड़ जाता, वो पुतना समझ जाती ये साधारण शिशु नहीं है, फिर वो अपने को छुपा नहीं सकती, वो अपना बड़ा फॉर्म में आ जाएगा। फिर माँ सब ये लोग, सब लोग घबरा जाएंगे, पूरे घर में ऐसा फॉर्म रूप लेगा, घर को भी तोड़ देगा। वो तो इतना भयंकर रूप था उसका, सब कुछ भयंकर ये कर देता। तो इसलिए भगवान ने इसलिए भी उसको आंख बंद कर दिया, नहीं ये यहाँ पर बहुत बड़ा अघटन हो जाएगा। क्योंकि भगवान को देख के वो असली वो आ जाता है पूरी फार्म में, जानता है ये तो साधारण शिशु नहीं, ये तो है कुछ अलौकिक, इसमें शिशु में अलौकिकता है। अब भगवान के सामने कोई छुप नहीं सकता, माया, क्योंकि माया में बनाया था ऐसा रूप, माया में इतनी सुंदर रूप बनाया, पूरी मानवी जैसे बनाया, लेकिन वो मानवी नहीं था, वो तो पूरी भयंकर राक्षसी था। पता 18 किलोमीटर शरीर उसका, हाथ पांव कितने बड़े बड़े होगा इतने हिसाब से उसका शरीर कितना भाग, और ऐसे इस प्रकार पुतना था। तो यहाँ पुतना ने जो, एक्चुअली पुतना हमारे भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, पुतना रिप्रेजेंटेटिव करता है किसको? ये अनर्थ है। हमारे जीवन में बहुत सारे अनर्थ है, अनर्थ के कारण हम लोग भगवान में भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए बैठते, ये सारे बहुत सारे अनर्थ, जो पूर्व जन्म का जो सारे किया हुआ कार्य, कुकर्म, जो जो वो सब अनर्थ रूप में आता है। और वो अनर्थ के कारण हमको भगवत भजन में बाधा डालता है आकर। तो इसीलिए पहला जो अनर्थ, भक्तिविनोद ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं, जो पहला अनर्थ है, जिस प्रकार कृष्ण लीला में पहला राक्षसी भगवान कृष्ण ने वध किया था पुतना को, पहला अनर्थ क्या है? पुतना है। हम अनर्थ, अनर्थ रूप में, अनर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? पुतना को रिप्रेजेंट करता है। और पुतना क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा, हमें बताया होगा बहुत बार, बहुत सारे अघासुर, बकासुर, ये सारे अनर्थ हैं। ये अनर्थ एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने सारे असुर हैं, एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। पुतना किसको रिप्रेजेंट करता है? पुतना ये छल कपट गुरु, क्योंकि ये छल छल करके आया था ना, कपट करके आया था मानने के लिए ना। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जो कपटी गुरु, छल कपटी गुरु, सीडो गुरु, जो भुक्ति मुक्ति देने के लिए या भुक्ति मुक्ति सिखाते हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, इसको कपटता है, ये वास्तविक सही गुरु नहीं है। तो इसीलिए ये अनर्थ, अगर पहला ये अनर्थ हमारा दूर नहीं होगा, हमको सही गुरु भी नहीं मिलेंगे।
भक्तिविनोद ठाकुर पहले बोल रहे हैं ये पहला अनर्थ है जो कपट। आज संसार में कितनी लोग हैं जो छल कपट से लोगों को ठग रहे हैं, दूसरी का पैसा को, दूसरी की बीत को हरण कर रहे हैं छल कपट से। इसीलिए क्योंकि पुतना ये छल कपट से आया मारने के लिए, तो इसलिए ये पुतना रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है कपटी जो नकली गुरु को, जो ऐसा लोगों को ठगता है, गुरु बन करके लोगों को ठग रहा है। तो ऐसा ये पहला अनर्थ। लेकिन लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया, फिर देखा तो सब कुछ बाद में पता चला था गुरु ऐसा निकला, ये तो सब कुछ करता था। आजकल देखो ना कितनी बड़े बड़े गुरु हो जाते हैं और क्या क्या लास्ट में क्या निकलता है, इसका बाद उसका आश्रम में इतनी इतनी चीज निकलता है भयंकर पूरी। ये वास्तविक पुतना का रिप्रेजेंट करते हैं। ये गुरु कहाँ लेके जाएंगे? इसलिए शास्त्र बोलता है गुरु न सस्यात् स्वजनम न सस्यात्, पिता न सस्यात्। गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए। अगर हम अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को हम उद्धार नहीं कर सकते, आप इस संसार से उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए नहीं होना। नहीं तो फिर माता पिता होकर के जगह हम कृष्ण चेतना में उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे सके, कृष्ण चेतना में ले नहीं पाए, तो फिर माता पिता भी नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो माता कैट्स डॉग्स क्या कुत्ते बिल्ली जैसा माता पिता बनना क्या फायदा है? तो माता पिता बनना है तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने संतानों को भगवत भजन में, भगवत अनुसंधान में लगाना चाहिए, भगवान का खोज में लगाना चाहिए, भगवान को प्राप्ति के लिए उनको प्रयत्न कराना चाहिए। किस प्रकार इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो। अगर हम भगवत प्राप्ति में नहीं, केवल हम उनका बढ़ा रहे हैं, भोगों को बढ़ा रहे हैं, साधन कर देते हैं, हमारा बेटा बेटी संतान आराम से शांति में रहे, भोग में रहे, लेकिन भक्ति तो दिया नहीं। अगर भक्ति नहीं देते तो ये सब पाता पिता गुरु ये सब फिर बेकार है। इसलिए ये पुतना इसी का रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है पुतना। तो अगर पुतना को पहले, इसलिए यहाँ भगवान ने पुतना को पहले छद्म गुरु, नकली गुरु, उसको खत्म। नहीं तो ऐसे आज संसार में लोग समझ नहीं पाते गुरु किसको करना है। लोग बोलते गुरु कौन है, गुरु किसको किया जाए, गुरु क्यों किया जाए। प्रभुपाद जी ने लंबी परपट लिखा है, हमारे आचार्यों ने पूरी गुरु के ऊपर बहुत लंबी परपट लिखा है, गुरु क्यों बनाना चाहिए। अगर गुरु परफेक्ट गुरु बनाते हैं तो गुरु की कृपा से हम भगवत धाम को जा सकते हैं। और अगर गुरु नहीं करेंगे तो वही मंत्र, बोलो मंत्र तो सब जगह में लिखा है, लेकिन गुरु की कृपा से ही मंत्र में शक्ति आती है, नहीं तो मंत्र तो सब जगह में है। गुरु का कृपा नहीं होगा तो ऐसे छल गुरु, कपटी गुरु, ये लोग आप लोग को धन दौलत ये सब भोग में लगा देंगे, भोग में प्रवृत्त करा देंगे, लेकिन इस जगत से कौन निकालेगा आपको। हमारे गांव में एक कथाकार कथा करता था, वो बोलता था, एक कथा आप लोग सुना होगा, तो उन्होंने एक 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 ब्राह्मण एक राजा को डेली कथा सुनाते थे, कई 12 साल तो कथा सुनाए। तो लास्ट में वो राजा बोले, अच्छा पंडित जी आप तो डेली कथा सुना रहे हैं और मैं सुनता हूँ, आप पैसा दे देता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई अनुराग कथा में कुछ नहीं, अभी तो मेरा मुक्ति तो हुआ नहीं, कुछ मुक्त तो मैं नहीं हुआ। ये आपका कथा में दोष है, आप में दोष है ना, मेरे मुझ में दोष है। और वो तो पूरी असंशय में पड़ गया, मुझ में दोष है ना आप में दोष है। वो बोला ठीक है काल हम आके बताऊंगा। तो जाकर के पंडित ने जाकर के अपनी बारंडा में बैठ गया, मथा में हाथ रख करके बोला
पैसा मिलता था कम से कम, इसमें चल जाता था सब घर। अभी राजा का दोस्त बताएगा तो राजा तो पूरा, अब जानता है राजा, और हमारा दोस्त बताएगा, बोलेगा अब तो पैसा ठग करके मेरे से पैसा ले रहा है। तो किसका बहुत चिंतन में बैठ गया। राजा बोला था काल टाइम है, काल आपको समय दिया जाएगा। लास्ट में काल आके सबके सामने बोलना है। तो एक साधु जा रहा था, साधु बोला अरे पंडित जी क्यों ऐसे बैठा है? ना ऐसे समस्या है। ना ठीक है, हम समस्या को समझा, ये क्या समस्या है, ऐसे ऐसे हुआ। तो राजा को बोल मेरा गुरु महाराज आकर के समझाएंगे किसका दोष है, क्या कारण। इसलिए वो बोला ठीक है। वो राजा को बोला कल आएंगे हमारे गुरु महाराज, वो बताएंगे किसका दोष है। गया तो उन्होंने जाके दूसरे दिन जाके सिंहासन में बैठ गया, बैठ करके बोले ठीक है। राजा को बोला तुम हाथ जोड़ कर बैठो, उसका पंडित को बोला तुम हाथ जोड़ के बैठो। दोनों हाथ को बांध दिया। तो साधु ने दोनों हाथ को बांध दिया। साधु बोला पंडित जी आप जाके राजा का हाथ खोलो। ना हम कैसे खोलेगा, मेरा हाथ बांधे। तुम उसका हाथ खोलो, मेरा हाथ बांधे। कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या शिक्षा मिल रहा है? कुछ क्या शिक्षा मिला इसमें? इसमें 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 यही शिक्षा मिला, अगर हम स्वयं मुक्त नहीं है तो खोलेंगे किसको? तो राजा ने समझ गया, बोला हाँ। बोला दोनों, तुम भी बंधे हुए हो, ये भी बंधे हुए हो आगे। इसलिए ये कोई खोला होगा। प्रभुपाद जी बहुत जगह में इस चीज को लिखे, गुरु एक मुक्त पुरुष होना चाहिए। गुरु मुक्त होना चाहिए, तब जाकर दूसरे को खोल सकता है। मोह माया से ये पूरी मुक्त होना चाहिए। गुरु इसीलिए गुरु करते हैं जो वास्तविक गुरु होते हैं, जो पूरी मुक्त रहते हैं। अगर गुरु होकर के छल कपट इसी चीज में रहेंगे तो वो मुक्त नहीं है, और क्या फिर हमको संसार से उद्धार करेंगे। इसीलिए गुरु का जो डेफिनेशन बहुत जगह में दिया गया है शास्त्र में। छोड़ो, हम ये तो मैं ये यहाँ पे आ गया। तो ये क्योंकि पुतना ऐसे ही छद्म गुरु था, जो आज जैसे लोगों को ऐसा बाकजाल में लोग डालते हैं, और पूरा मन में पूरा सब कुछ है, बंधे हुए हैं पूरी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में पूरी बंधे। लाभ पूजा प्रतिष्ठा, हम इतना बड़ा बन जाएंगे, हमारा इतनी फॉलोअर बन जाएंगे, हमारा इतने यूट्यूब का फॉलोअर होंगे, इतना बड़ा पूरे, ये सारे मतलब शास्त्र क्या बोलता है? कामिनी कांचन प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी अच्छी जता सही तब वैष्णव। पूजा प्रतिष्ठा अगर इसको कोई छोड़ा नहीं तो वैष्णव के साथ। तो इसलिए महाप्रभु जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जो दिए सिद्धांत गुरु के बारे में और वैष्णव के बारे में, वैष्णव कौन है? तो एक बार भी भगवान का नाम लिया वैष्णव है, और जो हर समय उसका मुख से भगवान का नाम निकलता है वो भी वैष्णव है। और जिनको देखने से आपका नाम, दूसरे के नाम में भगवान का नाम, दूसरे के मुख से भगवान का नाम निकलता है, वो वैष्णव है। तो इस प्रकार यहाँ पुतना ने सोचा नहीं, कैसे सोचेगा, ये तो भगवान का ही योग माया शक्ति थी। हाँ, यशोदा मैया रोहिणी मैया ये लोग समझ नहीं पाए। ये लोग तो पूरी, ये तो बोले ये लक्ष्मी देवी आई मेरे बेटा को स्तनपान कराने के लिए, लक्ष्मी आई। लक्ष्मी नहीं तो पार्वती, ये कोई ना कोई बड़ी देवी ये लोग आई। इतनी सुंदर बन गई थी वो। आज भी संसार में ऐसे गुरु बनते हैं, इतनी देखने में बोलने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन सब मोह माया में फंसे हुए हैं।
इसलिए यहाँ शास्त्र जो बोलता है तो पुतना को देखे, पुतना को देख कर कि रोहिणी माता यशोदा मैया भी समझ नहीं पाई और मना नहीं किया जी इसको लाला को क्यों तुम उठा रहे, वो समझ नहीं पाई, इतनी सुंदर बनी थी। और जबकि वास्तविक उसका रूप विकटाल रूप था, भयंकर रूप पुतना का। लेकिन ये है तो यहाँ जिन्होंने पूरी सुनियोजित, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पर्याय कृष्ण घोरांक मादाय शिशु ददारवर, उन्होंने अपनी अंक में लिया, गोद में लिया कृष्ण को। कल हम लोग पढ़े थे, गोद में जिस प्रकार भाव उसका आया तो माता, दोनों माता देख करके बोले नहीं ये तो बड़ा प्यारी माता है, ये तो बहुत अच्छा स्त्री है, हमारे लाला का बहुत और आनंद होगा। लेकिन वास्तविक इसका मन में इतनी काल काल उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे थे, जिस प्रकार कोमल म्यान में शक्तिशाली तलवार, तीक्ष्ण तलवार भीतर रहता है, इसका इसी उपमा दिए थे। ऐसा पुतना का जो मनोभाव इतनी शक्तिशाली था, इतनी तीक्ष्ण था। तो यहाँ आज ये दर्शा रहा है किस प्रकार वो अपने स्थान में हलाहल जहर, भयंकर जहर उन्होंने लगा के आया था और वो टच करते करते खत्म हो जाएगा, मर जाएगा शिशु। और ऐसे मार मार के उन्होंने आई, ये कब से उन्होंने कितने शिशु को मारी, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल किलर थी, प्रोफेशनल पूरा उसका पेशा यही थी, कैसे शिशुओं को मारता, चूस चूस मतलब खून पीती थी, ऐसा है। तो इस प्रकार लेकिन भगवान ने ऐसे मतलब प्रोफेशनल किलर, इतनी भयंकर राक्षसी, उसको भी भगवान कृपा की। इसलिए भगवान के साथ, भगवान के पास केवल अभी हम लोग जाकर देखेंगे, भगवान उसका शरीर को पकड़ा और ऐसे पकड़ा, भगवान जिसको पकड़ दे उसको छोड़ते ही नहीं, इतना भयंकर था। अब भगवान कितनी छोटे, कितनी छोटे से बालक, और ऐसे पकड़ा। और अभी काल हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, वो बोले छोड़ रे, और कल छोड़, सब लोग सुने हुए, सुने इतनी जोर से चिल्लाया छोड़ दे। भगवान छोड़ने वाला नहीं, पूरा दूध पान किया, दूध पान के साथ साथ वो अपवित्र प्राण को ले लिया। यहाँ पर जो अपिबत प्राणे समम रोष समन्वित अपिबत, प्राण मतलब पूरी दूध के सहित वो प्राण को, उसका जो अपवित्र प्राण, अपवित्र मनोभाव जो था, उसको शुद्ध करने के लिए उन्होंने, भगवान ने सोचा ये तो माँ बन की आई, इतनी सुंदर माँ बनी, इसी चीज को भगवान ग्रहण किया और उसका दूसरी भाव को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ठीक है तेरे को मैं माँ बनाऊंगा, चल मैं मेरा माँ बन, लेकिन जो भावना तुम्हारा थी इतनी सुंदर बना था, लक्ष्मी सरस्वती भी फेल, और उसके सामने लक्ष्मी सरस्वती ये भी इतना सबको फेल कर दिया था, इतनी रूप बना, माया में इतनी रूप उन्होंने बनाया था। भगवान ने बोला ठीक है, इतना सुंदर माँ बनी तो तुमको माँ का गति देता हूँ। भगवान ने माँ का धात्री गति दी भगवान उसको, और पूरी शोक लिया, पूरी उसका प्राण। क्यों यहाँ पर शब्द आया रोष भरे, भगवान बहुत गुस्से थे। गुस्सा क्यों? क्योंकि अनेक बच्चों को, अनेक बालकों को उन्होंने मारा था, इसलिए भगवान उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा किए थे। इसलिए गुस्सा से उसका पकड़ करके तो प्राण को ले लिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने लिए क्रोध नहीं था, भगवान अपने लिए, जगत में अपने लिए सब क्रोध करते हैं, है ना। हमारा कुछ तकलीफ हो गया, हमको कुछ ये हो गया, हम गुस्सा हो जाते हैं। दूसरे के लिए कौन, दूसरे के लिए कुछ मन में ऐसा है? हाँ बहुत लोग हैं दूसरे के प्रति भी, ये ही वास्तविक वैष्णवता है। महाप्रभु जो वैष्णव
आते हैं, दूसरी का दुख देख करके वो रोते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, दूसरी का दुख देख करके रोते थे, कैसे इनका उद्धार हो। तो इसलिए वैष्णव पर दुखे दुखी, पर सुखे दुखी नहीं। हम लोग हैं पर सुखे दुखी, सदा मिथ्या भाषी, पर सुख दुख कर। दूसरी का दुख, दूसरी का सुख देख लेते हैं हम। अगर वैष्णव नहीं है, अगर वैष्णव है, वैष्णवता है हमारे हृदय में, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरा का सुख देख करके नहीं, अच्छा है, सब लोग खुशी में रहना चाहिए, सब लोग संतुष्ट रहना चाहिए। अगर दूसरे का सुख देख करके हमारे शरीर में, ये ज्यादातर लोग यही हैं, दूसरे का, ज्यादातर लोग दूसरे का सुख देख करके जलते रहते हैं। और किसी का कल खराब होता है, किसका खराब होता है, हम स्वयं जल रहे हैं, हमारा हमारा प्राण, हमारा हृदय स्वयं खराब हो रहा है दूसरे का सुख देख कर। अरे ये कैसे घर बना लिया, ये कैसे ऐसे बना लिया, पैसा कहाँ से ले आया, ऐसा अच्छा ड्रेस क्या पहन लिया, कार कैसे खरीद कर लिया, गाड़ी कैसे कर, तो उसको देख करके हम जल रहे हैं। ये ऐसे कैसे अच्छा से भक्ति करने लगा, भक्त भक्त में ये कैसे अच्छा से बैठ के यहाँ कैसे गुरु बन गया, ये कैसे यहाँ पर ऐसा से साधु बन गया। कभी कभी ऐसे लोग भक्त भक्त में, लेकिन ब्रजवासी जो वास्तविक भगवान के भक्त, ये कभी ऐसे ईर्ष्या नहीं करते, दूसरे को देख करके जलते नहीं। अगर ये चीज है तो हम अभी तक वैष्णव नहीं हुए। दूसरी का अच्छा देख करके, दूसरी का भजन देख करके, दूसरी का भजन देख करके, दूसरे का उत्थान देख करके, भगवत भक्ति में उत्थान देख करके, उत्थान समझ रहे हैं ना, भगवत भक्ति में बढ़ावा देख करके अगर हमारे मन में असंतोष हो रहा है, तो ये हमारे अभी कमी है, हमारा हृदय ठीक नहीं है। हृदय को ठीक करो, नहीं तो अपराध होगा। इसलिए कोई भी वैष्णव, हम वैष्णव बनने की इच्छा है तो ये चार साल वैष्णव बनना इतनी आसान नहीं है। हम लोग सोचते हैं तिलक कर दिया, माला पकड़ लिया, वैष्णव हो गया, नहीं। स वैष्णवाग्रगण्य, भागवत बोलता है वैष्णव कौन है, त्रिभुवनम ऐश्वर्य। अगर त्रिभुवन का ऐश्वर्य को दिया जाए, ना चलती भगवत निमिष, ना चलती भगवत पदारविंदम, भगवान के चरण कमल को बोला, भगवान के चरण कमल को थोड़ा निमिष के लिए भूल जाओ, ये संस्कृति तीन ऐश्वर्य, पूरी तीनों लोगों का ऐश्वर्य ले लो। भक्त लोग जो वास्तविक वैष्णव अग्रगण्य होगा वो कभी नहीं। क्या मिल रहा है मालूम है, भगवान का चरण कमल से हट जाओ 2 मिनट 2 सेकंड के लिए, आज ये त्रिभुवन का ऐश्वर्य ले लो। नाश चलती भगवत पदारविंदम, निमित्त, थोड़ा निमित्त के लिए भी भगवान के चरण कमल से हटते नहीं, एक निमित्त के लिए। अगर तीन तीन भुवन का पूरी सारे ऐश्वर्य ले लो, सारे लोग, सारे दान धारी संपत्ति सब कुछ ले लो, सारे पोस्ट वैष्णव का अगर मिल जाए, यहाँ पर सब कुछ इतना चीज है, यहाँ भगवान का, भगवान है, भगवान को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। और हम लोग क्या करते हैं, इतनी गुस्सा हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात में, भगवान को भूल जा, भूलते ना, नहीं किसी लिए गुस्सा होते हैं हम लोग, किसी लिए काम क्रोध लोग के बस में आते हैं। वैष्णव का भी ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे वैष्णव का दिमाग ठंडा हमेशा रहना चाहिए। दिमाग ठंडी करो, कूल करो ब्रेन को। आज पूरी दिमाग सबका पूरे आग पहुंच रहा है, पूरी कहाँ टेंशन, हजार टेंशन। अगर दिमाग गर्म हो रहा है तो ज्यादा समय तक इंजन चलेगा नहीं। इसलिए दिमाग को ठंडी करो। और ठंडी किसी और दिमाग गर्म क्यों होता है, दूसरे के ऊपर हम क्यों गर्मी उतारते हैं, भक्त भक्त में ऐसा। तो ये सारे चीज
तो यहाँ हम जो शिक्षा कर रहे हैं, भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, वैष्णव होना चाहिए। एक वैष्णव होना बहुत सौभाग्य की बात है। अगर वैष्णव होकर के ये सारे गुण हैं, हमें तो वैष्णव कहाँ हुए, वैष्णव नहीं हो पाए। तो ऐसे नकली वैष्णव पूतना जैसा है, पूतना का ही गति होगा। पूतना को तो भगवान मारे थे, हमको कौन कौन आएगा, भगवान आएंगे मारने के लिए। महामाया, महामाया ने हमको आकर के पूरी खत्म करे ले जाएगा। फिर वही क्षिप्रामी अजस्य अशुभान आसुरी जन्म जन्म। भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को मैं ऐसा जोनियों में डालता हूं, वो जन्म जन्मांतर ऐसे भोगते रहे। अगर इस भावना रखेंगे, वैष्णव होकर के अगर ये ईर्ष्या, ऐसा जलना, ऐसा क्रोध, वैष्णव होकर के अगर दिमाग को ठंडा नहीं किया, दिमाग ठंडा होगा तो हम हमारा कल्याण कर पाएंगे। अगर दिमाग ठंडा नहीं, 2 मिनट में गर्म होते हैं। आप देखिए आज संसार में लोग क्या कितनी गर्म होकर के क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हुए कभी गर्म हुए? हनुमान महाराज, नकुल सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, गिरिराज महाराज, ये कभी गर्म हुए? ये भगवत भक्तों को देखिए। गोपियां, कितना भी परिस्थिति आए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं। तो फिर यही होगा। कंस जिस प्रकार ये असुरों का ऐसा, लेकिन ये असुर तो ऐसा असुर तो नहीं है, तो कम से कम भगवान के पास आप चला जाएगा मानने के बाद भगवान आए। तो इस प्रकार ज्यादा समय नहीं, ये लोग आप लोग को जाएंगे तो प्रसाद लेके तुरंत निकलना पड़ेगा। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। किसका कोई क्वेश्चन है? कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।